कुंडली के किसी भी भाव में अगर 5 ग्रह एक साथ अगर बैठ जाएं तो उस व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होना सुनिश्चित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंडली में बन रहे राजयोग की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। ये कुंडली जो आप देख रहे हैं यह है हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनने भेजी है और इस कुंडली के अनुसार उन्होंने प्रश्न रखा है कि हमारी हर प्रकार से तैयारी होने के बाद जॉब क्यों नहीं लग रही है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां जितना हम सुधारते हैं उतनी बिगड़ती चली जाती हैं। क्या कारण है? क्या पितृदोष का कारण है या हमारी कुंडली में कोई ऐसा योग है जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? तो कृपया करके बताएं। तो आज ये कुंडली पूर्ण रूप से आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी गई है और इसमें जो कुछ निकलेगा वह आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यानी लग्न का मालिक मंगल हो जाता है और मंगल जहाँ के मालिक होते हैं वह स्थान बहुत ही प्रभावशील माना जाता है, क्योंकि मंगल एक तो भूमि पुत्र है। उसका कारण है, कहा जाता है अचल संपत्ति जो होती है भूमि को ही कहा जाता है। सोना चांदी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसके बाद में पर धरती जो है ना तो आदमी जल्दी खरीद पाता है और अगर खरीद ले तो जल्दी बेचता भी नहीं है। जब एकदम चारों तरफ से उसके लिए द्वार बंद हो जाते हैं तब अपनी भूमि को बेचता है। तो इसलिए अचल संपत्ति कहा जाता है। उसको ना तो कोई उठा के ले जाएगा और ना ही किसी प्रकार का आपके साथ कुछ गलत कर पाएगा। तो मंगल लग्न के मालिक हैं और कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं। अब ये विचार आप करिए कि लग्न से एक घर पीछे मंगल है और एक घर आगे मंगल अगर हों तो भी स्थितियां बदल जाती हैं। कारण पूर्ण रूप से आप समझिए, क्योंकि मंगल केतु के साथ स्थापित हैं द्वादश स्थान में। यहाँ पर मंगल होने से पितृदोष का जो अंश है वह आपको निश्चित प्राप्त करा दे रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक्का नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी कुंडली में 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं प्रथम स्थान अर्थात लग्न में, जो कि मंगल की राशि है। तो यहाँ पर आपको जो भी परिवर्तन मिलेंगे वह अचानक से मिलेंगे और आगे आपकी स्थिति बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि जीवन में जितना संघर्ष आपने किया है उस संघर्ष के हिसाब से जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं वह आपकी मेहनत के द्वारा रंगलाई हैं और आगे जो मिलेगा वह भाग्य से प्राप्त होगा। अब अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जैसे कई ज्योतिषियों का मत होता है कि शनि 3-10 को विशेष देखता है। सबसे पहली दृष्टि शनि की तीसरी ही कही गई है। बाकी दृष्टि जितने दूरी जाएगी उतना शनि का प्रभाव कम होता चला जाएगा। यह पूर्ण रूप से आप मान के चलिए। चाहे जो भी व्यक्ति है वह जितना नज़दीक रहेगा स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट वह उसका विश्लेषण कर सकता है, उसका फलित कर सकता है, उस चीज़ को देख करके निर्णय कर सकता है। पर अगर दूरी पर है कोई व्यक्ति, मान के चलिए आपके नज़दीक खड़ा हुआ है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं और आदेश कर सकते हैं। पर अगर कोई आपसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा है व्यक्ति, तो वहाँ तक अपना आदेश, अपनी सूचना पहुँचाने के लिए आपको किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। चाहे आप मोबाइल का सहयोग लीजिए या किसी को भेजिए, तो भेजने में वहाँ तक जो समय जाएगा वही समय आपका बहुत विशेष कीमती होता है। इसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति भी है। ग्रह जितना नज़दीक होते हैं भाव से उतना प्रभावशील होते हैं और जितनी दूरी होती है उनका प्रभाव उतना ही कम हो जाता है। तो डिग्री का विशेष महत्व है ज्योतिष में, और डिग्री के साथ साथ दृष्टि का। आप अपनी कुंडली में देख लेना कि आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री कितनी है और किस दृष्टि से किस ग्रह किस भाव को देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि त्रिकोण में जो भी ग्रह आ जाते हैं वह चाहे शुभ ग्रह हों या पाप ग्रह हों, दोनों ही शुभ फल देने के लिए विवश हो जाते हैं। और वही बात जो है वही नियम लागू होता है षटकोण में। षटकोण में क्या होता है कि जब शुभ ग्रह आते हैं तब वह भी विवश हो जाते हैं अशुभ फल देने के लिए। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं, केंद्र की स्थिति बनी हुई है, यानी लग्न को केंद्र ही माना गया है। तो केंद्र में 5 ग्रह जब आएंगे तो यहाँ पर ना तो शुभ फल देंगे और ना ही अशुभ फल देंगे, असमंजस में स्थितियाँ बनी रहेंगी। यही स्थिति है कि आप
जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि यह कार्य हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। असमंजस में आपका काम छूट जाता है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्रयास करें कि जो भी निर्णय आप अगर लें उस निर्णय पर पूर्ण रूप से निर्धारित रहें, ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार से आपको कोई संकट ना हो। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ है, अब जैसे शनि का है तो शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, तीसरे स्थान को। यह तीसरा स्थान बहुत विशेष है कुंडली में। लोग जितना 9 और 5 को महत्व देते हैं, तो तीसरा भाव सबसे विशेष मानना चाहिए, क्योंकि यह भाव पराक्रम क्षेत्र है। यहाँ से हम पराक्रम भी व्यक्ति का देखते हैं, परिवार भी व्यक्ति का देखते हैं, सहोदर भी देखते हैं व्यक्ति का। तो ये इस स्थान से आप जो है विशेष करके आप ये देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ से क्या मिलेगा। अच्छा, शनि की स्थिति क्या है? शनि जब अपने घर को देखेगा तो वहाँ वर्चस्व देगा, पराक्रम देगा, आपको व्यवस्थाएं बढ़ाएगा, चारों तरफ लोग आकर सम्मान करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। पर यहीं पर एक डिफरेंस भी मिल रहा है, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा। ज्योतिष कहती है कि शनि की राशि पर अगर बृहस्पति आते हैं तो उस स्थान की हानि कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति के लिए शनि का स्थान का विशेष महत्व हो जाता है। अब यहाँ पर मकर राशि पर बृहस्पति है जो कि शनि की राशि है, और शनि दृष्टि गोचर में भी अपने घर को देख रहे हैं। तो शनि तो यहाँ पर शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, मालिक बन के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ आप एक देखिए, सूर्य और शनि जो कि एकदम शत्रु हैं, दुश्मन होकर के एक जगह एक पंचायत में बैठ जाइए आप, फिर आप देखिए आपकी कितनी हिस्ट्री खुलती है, कितनी आपकी व्यवस्थाएं ओपन होती हैं। तो यही स्थिति है कि आप जिनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनके साथ चल रहे हैं, जिनको अपनी गोपनीयता बता रहे हैं, वही आपके शत्रु हैं और वही आपको नुकसानदायक हैं। थोड़ी सी संगत पर आप विशेष करके आप सुधार लाइए, उससे आपको तुरंत रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसको 10 बार सोचिएगा कि इस कार्य को हमको गुप्त रखना है। जब आप उस चीज़ को गुप्त रख देंगे तो वह चीज़ अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगी, चाहे वह जॉब की हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो। दोनों चीज़, कोई भी काम जीवन में करना गुप्त रूप से करना। कुंडली में लग्न में 5 ग्रह हैं, यह आपके लिए पूरा प्लस पॉइंट है, कहीं से किसी प्रकार से घबराना नहीं। अच्छा, इस पूरी कुंडली में सबसे अच्छा हमको एक चीज लगा, वह क्या है? सबसे अच्छा क्या है कि राहु 6वें घर में है। यहां पर राहु का आना बेहद ही शुभ सूचक माना जाता है। ध्यान दीजिए, 6वें और 11वें स्थान का राहु अगर आपकी कुंडली में है तो आप भाग्यशाली हैं। जरूरी नहीं होता है कि 9वें भाव में ही कोई शुभ ग्रह हो तब भाग्योदय होगा। भाग्योदय आपका 6वें घर से भी हो सकता है। 6वां घर भी उसी प्रभाव को देगा जिस प्रभाव को आप चाह रहे हैं। तो यह शत्रु का दमन करेगा और रोग बीमारी को रोकेगा और आपकी उन्नति को भी विशेष करके बढ़ा देगा। तो यहाँ पर राहु प्रभावशील हो जाए। अच्छा, एक विशेष क्या है कि मेष राशि पर राहु है। मेष, वृश्चिक, कई और भौमो, एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पर मंगल की राशि पर राहु स्थापित है मेष राशि पर, और मेष राशि का स्वामी जाकर के 12वें घर में बैठा है। ये थोड़ा सा एक अचरज वाली व्यवस्था होती है कि चीजें आती तो हैं पर आने के बाद शीघ्र चली जाती हैं। ये स्थिति जीवन में आपके घटित होगी। कोई भी चीज़, चाहे पैसे को लेकर के देख लीजिए, चाहे लोगों को देख लीजिए, लोग आपसे जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद कुछ दिन बाद आपको छोड़ करके चले जाते हैं। और यही कारण है कि उसमें आप जो है उदास हो जाते हैं और आप ये समझ नहीं पाते कि अब हम क्या करें। कारण यही है कि कुछ चीज़ों को गोपनीय रखिए। और सबसे विशेष चीज़ है, अपनी कुंडली के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए विशेष चिंता करने की कोई विशेष ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपकी कुंडली में कभी ऐसे पापक ग्रहों की अगर महादशा बन रही है या अंतर्दशा में कोई पापक ग्रह हैं, तो उस समय में आपके लिए विशेष सावधान रहना होगा, जिसमें महामृत्युंजय का जाप आपको निरंतर करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो किसी आचार्य गणों के द्वारा आप उसको संपादित करा सकते हैं, उससे लाभ होगा। कुंडली में काल सर्प योग विशेष रूप से बना हुआ है, यह स्पष्ट है। और इस स्थिति में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ गए हैं। तो यह एक हिसाब से सीधे सीधे कहा जाए कि यह पूर्ण काल सर्प योग है। इसका निवारण शीघ्र कराना और उससे आपको तत्क्षण फल प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप त्रिपिंडी के साथ अगर काल सर्प योग की शांति करा देते हैं तो जो भी आपके मन में शंकाएं चल रही हैं वह 2027 के
इसी मध्य में ही पूर्ण हो जाएंगी और जॉब की स्थिति आपकी अच्छी चलेगी। आगे का जीवन बहुत सुनहरा रहेगा। तो विशेष करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, उससे आपको लाभ मिलेगा। पूरी कुंडली का सारांश यही है कि आपके जीवन में राजयोग विशेष रूप से बनेगा और राहु आपके लिए पूरे जीवन भर कृपा बरसाते रहेंगे। तो आपके लिए विशेष करके राहु शुभ सूचक रहेगा, इसमें कहीं से भी शंका नहीं है। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। इसी चैनल पर आपको आपसे संबंधित